नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे चैनल स्कैरी कॉर्नर में आपका स्वागत करता हूँ। रात का समय था, अमावस्या की काली रात। हिमालय की तलहटी में बसे भैरवकुंड गांव के ऊपर गहरी धुंध छाई थी। लोग जल्दी जल्दी अपने घरों के दरवाजे बंद कर रहे थे, जैसे किसी अनदेखे खतरे की दस्तक सुनाई दे रही हो। हवा में एक अजीब सी सड़ांध थी, कुछ वैसी जैसे किसी जानवर का ताजा लहू बहकर मिट्टी में समा गया हो। गांव के बुजुर्ग अक्सर एक कहानी सुनाते थे। जब भेड़िए अपनी आंखों में इंसानों की परछाई लेकर घूमने लगे, तो समझ लो मानव भेड़िया जाग चुका है। कई सालों से गांव में अजीब घटनाएं हो रही थीं। आधी रात को जंगल से दर्दनाक गुर्राहटे, पेड़ों को नोचते पंजों के निशान और सुबह खेतों में मिले जानवरों के चिथड़े। लेकिन किसी ने कभी उस चीज को देखा नहीं था। हर कोई डरता था, सिवाय एक आदमी के, विक्रम, एक जर्नलिस्ट जो भेड़िया हमलों की सच्चाई की खोज में भैरवकुंड पहुंचा था। लोगों ने उसे चेतावनी दी, रात में अकेले मत निकलना, यहाँ जानवर नहीं कुछ और घूमता है। लेकिन विक्रम सच्चाई जानने आया था और उसे सच्चाई मिली भी। बस इतनी डरावनी कि उसकी सांसें तक जम गईं, क्योंकि इस बार हमला किसी जानवर ने नहीं, किसी इंसान ने किया था, या शायद किसी इंसान के भीतर छिपे हुए भेड़िए ने। अब सवाल सिर्फ एक था, मानव भेड़िया कौन है? और जब सच सामने आएगा, तो वह भैरवकुंड की रातों से भी ज्यादा काला होगा। भैरवकुंड की पहली रात। विक्रम की जीप शाम के धुंधलके में भैरवकुंड की कच्ची सड़क पर पहुंच रही थी। चारों ओर फैला सन्नाटा असहज कर देने वाला था, जैसे हवा भी धीरे धीरे चल रही हो, ताकि किसी सोई हुई बुरी आत्मा को जगा न दे। गांव के बाहर लगा बोर्ड टूटा हुआ था, भैरवकुंड सावधान, रात के बाद जंगल में मत जाए। विक्रम ने हल्की हंसी ली, अंधविश्वास। लेकिन उसके ड्राइवर रघु के चेहरे पर हंसी नहीं थी। साहब, इसमें अंधविश्वास कुछ नहीं। पिछले महीने 2 लोग मिले थे, ऐसे हालत में कि पहचानना मुश्किल था। पूरा शरीर फटा हुआ, जैसे किसी बड़े जंगली जानवर ने नोचा हो। रघु की आवाज कांप रही थी। भेड़िए रहे होंगे। नहीं साहब, रघु बोला, भेड़िए ऐसा नहीं करते, उनके काटने के निशान अलग होते हैं। ये कुछ और है। पूरे गांव में लोग कहते हैं रात को वो घूमता है। विक्रम ने भौहें सिकोड़ ली। वो कौन? रघु ने धीमे स्वर में कहा, मानव भेड़िया। विक्रम हल्का मुस्कुराया, लेकिन रघु की आंखों में डर असली था। गांव में पहुंचने पर सरपंच हरिनाथ सिंह ने विक्रम का स्वागत किया। उनके चेहरे पर परेशानी थी। तुम्हें यहाँ आना नहीं चाहिए था। शहर वाले इन बातों को मजाक मानते हैं, लेकिन यहाँ हर रात मौत की परछाई फिरती है। विक्रम ने पूछा, आखिरी हमला कब हुआ था? सरपंच ने गहरी सांस छोड़ी, कल ही। और सबसे डरावनी बात यह है कि हमले से कुछ देर पहले लोग एक आदमी को खेतों के पास घूमते देख रहे थे। वही आदमी बाद में गायब मिला। क्या मतलब? कोई संदिग्ध? विक्रम ने उत्सुकता से पूछा। सरपंच सिर्फ इतना बोले, जो भी है, इंसान होकर भी इंसान नहीं रहा। रहने की जगह के रूप में विक्रम को एक पुरानी कोठरी दी गई। दीवारों पर पुराने पंजों के निशान स्पष्ट थे, जैसे कभी कुछ अंदर घुसने की कोशिश कर रहा हो। विक्रम ने उन निशानों को हाथ से छुआ, तेज, गहरे और अस्वाभाविक। रात 12:27 बजे। कोठरी के बाहर अचानक कोई चीज धीमे धीमे चल रही थी, जैसे भारी कदम, पर इंसानी भी नहीं और जानवरों जैसे भी नहीं। विक्रम ने खिड़की से झांका। घोर अंधेरे में बस एक चीज दिखी,
दो चमकती पीली आंखें। पहले वे स्थिर थीं, फिर अचानक उसकी ओर बढ़ने लगी। विक्रम का दिल जोर से धड़का। वह कैमरा उठाकर बाहर देखने ही वाला था कि धड़ाम, कोठरी के दरवाजे पर जोरदार चोट की आवाज गूंजी, जैसे कोई दैत्याकार चीज दरवाजा तोड़कर अंदर घुसना चाहती हो। विक्रम ने डरते हुए पीछे कदम बढ़ाए। चोटें बढ़ती जा रही थीं। धड़, धड़ाम, धड़ाम। अचानक सब शांत हो गया। सन्नाटा, इतना गहरा कि अपनी सांस भी भारी लग रही थी। विक्रम के हाथ कांप रहे थे, पर उसने हिम्मत जुटाकर हल्की सी खिड़की उठाई और बाहर झांका। और फिर जो उसने देखा उसे समझने में कुछ पल लगे। धुंध के बीच एक दबलापतला इंसान भाग रहा था, लेकिन उसकी चाल इंसानों जैसी नहीं थी। वह झुका हुआ भाग रहा था, उसके हाथ जमीन को रौंद रहे थे और उसके कपड़े फटे हुए थे। और सबसे चौंकाने वाली चीज, उसकी पीठ पर किसी भेड़िए जैसा काला घना फर उभर रहा था, जैसे बदलते शरीर को छुपाने की नाकाम कोशिश। विक्रम की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। वह चिल्लाया, ये क्या है? कौन है ये? लेकिन वह आदमी गहरी धुंध में गायब हो गया। विक्रम को पहली बार एहसास हुआ, यहाँ जो कुछ हो रहा है वह प्राकृतिक नहीं है। और सबसे डरावनी बात, शायद मानव भेड़िया इंसान की शक्ल में वही आसपास घूम रहा है। अगली सुबह गांव का माहौल और भी ज्यादा डर से भरा हुआ था। रात की घटना से विक्रम सो तो नहीं पाया, लेकिन उसने जो देखा था उसे किसी को बताने पर भी शायद कोई यकीन न करता। फिर भी वह सरपंच हरिनाथ के पास पहुंच गया। मैंने रात को किसी आदमी को देखा, लेकिन उसकी चाल इंसानी नहीं थी और उसकी पीठ पर। विक्रम बोलते बोलते रुक गया। सरपंच ने बिना कुछ कहे उसे एक पुराना लकड़ी का बक्सा थमाया। अगर तुम सच्चाई जानना चाहते हो तो इसे खोलो। बक्से के अंदर एक पुरानी डायरी थी, भूरी, फटी हुई और खून के सूखे धब्बों से भरी। पहला पन्ना खोला। मानव भेड़िया कोई किस्सा नहीं, हमारे गांव की एक सच्चाई है। डायरी डॉक्टर सदानंद चौबे की थी, जो 15 साल पहले गांव के डॉक्टर थे और अचानक गायब हो गए थे। डायरी में लिखा था, यह एक दुर्लभ श्राप है। यह मनुष्य के शरीर का रूप बदल देता है। पहले पीली आंखें, फिर बचने की इच्छा खत्म, और फिर जानवर जैसे पंजे उभरने लगते हैं। पीड़ित इंसान नहीं रहता, पर पूरा भेड़िया भी नहीं बनता। यह आधी रात को ही शरीर पर काबू पाता है और मनुष्य अपनी पहचान खो देता है। विक्रम पन्ने पलटता गया। एक वाक्य ने उसका दिल जमा दिया। शापित व्यक्ति को भूख लगती है, इंसानी मांस की। विक्रम ने डायरी बंद कर दी। लेकिन पीड़ित कौन है? वह आदमी कौन था जिसने रात को कोठरी पर हमला किया? सरपंच ने धीरे से कहा, हम भी नहीं जानते, लेकिन जिस तरह गांव में हमले बढ़ रहे हैं, इसका मतलब शाप फैल रहा है। और यह शाप किसी एक खून से जुड़ा है। विक्रम के मन में तुरंत वह रात वाला आदमी घूम गया। वह झुकी चाल, वह फटा हुआ शरीर, वह तेज भागना। उसे दोबारा वही आदमी खोजना था। उसी रात जंगल का सच। विक्रम कैमरा और टॉर्च लेकर भैरवकुंड के पास वाले जंगल में गया। गांव वाले उसे रोकते रहे, रात में मत जाना, वह आज सक्रिय है। चांद अधूरा है, आज वह शिकार ढूंढेगा। लेकिन विक्रम रुकने वाला नहीं था। जंगल में घुसते ही किसी सड़ी चीज की बदबू नाक में घुस गई। चारों ओर पेड़ों पर गहरे पंजों के निशान थे।
अचानक उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी, मानो कोई घायल हो। वह सावधानी से बढ़ा। टॉर्च की रोशनी एक बुजुर्ग आदमी पर पड़ी जो कांप रहा था। बचाओ, वो आ जाएगा। कौन? विक्रम ने पूछा। बुजुर्ग डर से आंखें फैलाए हुए बोले, वो आधा इंसान आधा जानवर। आज रात उसका रूप पूरा नहीं हुआ है, इसलिए वह और ज्यादा खतरनाक है। विक्रम कुछ पूछ पाता उससे पहले धुंध हिली, टहनियां चटकने लगी और पेड़ों के बीच कुछ बड़ा सा हिलता हुआ दिखाई दिया। पहले आवाज आई, धीमी गुर्राहट, इंसान की भी और जानवर की भी। फिर रोशनी में एक विकृत सा चेहरा उभरा, आधा इंसान आधा भेड़िया। पीली आंखें, होठों से लटकती खून की बूंदें। वह आदमी नहीं, वह राक्षस था। बुजुर्ग चिल्लाए, भागो, ये तुम्हें भी मार देगा। लेकिन विक्रम जड़ हो गया। वह चीज धीरे धीरे उसके पास आ रही थी। हर कदम के साथ उसकी हड्डियां खड़खड़ाती थीं, जैसे शरीर किसी और रूप में ढल रहा हो। अचानक वह चीज झपटी, लेकिन तभी किसी ने जोर से सीटी बजाई। मानव भेड़िया रुक गया। उसने पीछे मुड़कर देखा और फिर अद्भुत तेजी से काले जंगल में गायब हो गया, जैसे किसी ने उसे आदेश दिया हो। विक्रम ने तुरंत टॉर्च उसी दिशा में डाली, लेकिन वहां कोई नहीं था। बस पेड़ों के पीछे किसी इंसान की परछाई झलकती थी, किसी अपने ही आदमी की। विक्रम का सिर घूम गया। क्या कोई इस दानव को नियंत्रित कर रहा है? क्या मानव भेड़िया अकेला नहीं, बल्कि किसी इंसान का हथियार है? और तभी बुजुर्ग आदमी अचानक गिर पड़े। वह मरे हुए थे। उनके गले पर भी वही पंजों के निशान थे। विक्रम समझ गया, आज रात किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। विक्रम गांव वापस लौटा तो सरपंच हरिनाथ के चेहरे पर वही डर उभर आया जो पूरे गांव में फैल चुका था। तुम्हें जंगल नहीं जाना चाहिए था। तुमने उसे देख लिया है, अब वो तुमको छोड़ेगा नहीं। विक्रम ने सीधा सवाल किया, आप लोग क्या छुपा रहे हैं? यह दानव अकेला नहीं है। मैंने रात को देखा, कोई उसे कंट्रोल कर रहा था। सरपंच कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, मानव भेड़िया किसी एक आदमी की वजह से नहीं जन्मा। यह रक्त श्राप है जो पीढ़ियों से चला आ रहा है। किसके खून में ये श्राप है? विक्रम ने पूछा। सरपंच ने जवाब नहीं दिया, बस कांपते होठों से इतना कहा, अगर तुम सच जानना चाहते हो, आज आधी रात पुराना श्मशान घाट जाओ। मानव भेड़िया हर बार शिकार के बाद वहीं लौटता है। हवा में धुआं, राख और मिट्टी की गंध थी। श्मशान घाट की टूटी दीवारों पर चांद की रोशनी भयानक साए बना रही थी। अचानक पत्तों की सरसराहट हुई, फिर एक खड़खड़ाती आवाज, और फिर वह आ गया। मानव भेड़िया। उसका शरीर आज पूरी तरह बदल चुका था। हड्डियां बाहर उभर आईं, जबड़े चौड़े, आंखें भेड़िए से ज्यादा चमकदार। वह दानव था, पर उसकी आंखों में इंसानी दर्द भी झिलमिला रहा था। विक्रम छुपा रहा, कैमरा ऑन था। और तभी जंगल के अंधेरे से एक आदमी निकलकर आया। विक्रम दंग रह गया। वह सरपंच हरिनाथ सिंह थे। हरिनाथ ने धीमी आवाज में कहा, बस मेरे बेटे, बस आज और खून मत बहाओ। विक्रम का दिल रुक गया। बेटा? क्या मानव भेड़िया उनका बेटा है? हरिनाथ ने कांपते हुए कहा, मैंने तुझे बचाने की बहुत कोशिश की, पर यह श्राप हमारे परिवार की नसों में है।
तेरी माँ भी यही बन गई थी और तुम भी। मानव भेड़िया हरिनाथ की ओर बढ़ा। वह उसकी आवाज पहचान रहा था, लेकिन भूख, दर्द और श्राप उसे इंसान नहीं रहने दे रहा था। हरिनाथ ने उसके सिर पर हाथ रखा। अगर तू चाहता है कि लोग जिए तो तू मुझे खा ले। आज मैं अपने बेटे को खुद खत्म कर दूंगा ताकि गांव बचे। यह सुनकर विक्रम का दिल कांप उठा, लेकिन मानव भेड़िया पीछे हट गया। उसने अपने ही सिर को पंजों से पकड़ा, जैसे वह अपने अंदर के दानव से लड़ रहा हो। वह दर्द से चीखता हुआ जमीन पर गिर गया और तभी विक्रम सामने आ गया। मैं इस सच को दुनिया को दिखाऊंगा। उसने कैमरा उसकी ओर तान दिया, लेकिन हरिनाथ चिल्लाए, नहीं, तुम समझते नहीं। अगर यह सच बाहर गया तो लोग मेरे बेटे को मार डालेंगे और उसके साथ पूरा गांव तबाह हो जाएगा। ये श्राप आगे फैल सकता है। विक्रम उलझ गया और तभी मानव भेड़िया उठ खड़ा हुआ। वह सीधे विक्रम की ओर झपटा। विक्रम गिर पड़ा। उसका कैमरा दूर जा गिरा। मानव भेड़िए ने उसका चेहरा सूंघा, उसके ऊपर दांत दिखाए। विक्रम को लगा बस अब खत्म, लेकिन उसने विक्रम को नहीं मारा। वह अचानक पीछे हट गया, जैसे उसने पहचाना कि विक्रम उससे डर तो रहा है पर उसे मारना नहीं चाहता। इसी बीच सरपंच ने पास की एक लोहे की भाला उठाई और चिल्लाए, रुक जा, मैं खुद इस श्राप का अंत करूंगा। विक्रम ने देखा, हरिनाथ अपने ही बेटे पर वार करने जा रहे थे। मानव भेड़िया दर्द से चीख रहा था। उसकी आंखों में अब डर था, इंसान वाला डर। और तभी वह कुछ बोलने की कोशिश करने लगा। उसकी आवाज टूटी फूटी थी, बा 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 बा। हरिनाथ रुक गए। भेड़िए ने पहली बार अपने पिता को पहचान लिया था, पर अचानक श्राप ने उसे पूरी तरह निगल लिया। वह बेकाबू होकर उछला और अपने ही दिल पर पंजा मार दिया। अपनी जान खुद खत्म कर ली। हरिनाथ चीख पड़े, नहीं। दानव उसी पल गिर पड़ा और कुछ ही क्षणों में उसका शरीर सिकुड़ने लगा। बाल गायब, पंजे गायब। वह फिर इंसान बन गया। वह करीब 21 से 22 साल का नौजवान था, कमजोर, रोता हुआ, लेकिन मर चुका था। विक्रम रो पड़ा। हरिनाथ टूट चुके थे। उन्होंने विक्रम की ओर देखा और बोले, अब तुम जान गए कि मानव भेड़िया कौन था, मेरा बेटा। लेकिन तुम ये दुनिया को नहीं बताओगे, क्योंकि यह कोई खून से पैदा दानव नहीं था। यह एक मासूम था जिसे श्राप ने निगल लिया। विक्रम ने कैमरा उठाया और उस फुटेज को मिटा दिया। अंत सबसे बड़ा सच। भैरवकुंड से जाते समय विक्रम ने आखिरी बार पीछे देखा। गांव अब शांत था, लेकिन उसके मन में एक सवाल रह गया, क्या श्राप खत्म हो गया या किसी और के खून में वह अभी भी छिपा है, जागने का इंतजार कर रहा है। कहानी खत्म, पर रहस्य बाकी। भैरवकुंड की कहानी सिर्फ एक मानव भेड़िए की नहीं थी, बल्कि उस दर्द की थी जिसे किसी ने देखा ही नहीं। विक्रम ने जाना कि हर दानव जन्म से दानव नहीं होता। कभी कभी वह किसी मासूम के भीतर छिपा हुआ ऐसा श्राप होता है जो उसे इंसान रहने ही नहीं देता। सरपंच हरिनाथ ने अपना सब कुछ खो दिया, लेकिन अपने बेटे के लिए दुनिया के सामने दानव नहीं, एक बीमार आत्मा की याद छोड़ना चाहता था। विक्रम ने भी समझ लिया कि हर सच दुनिया को दिखाना जरूरी नहीं। कुछ सच इतने भारी होते हैं
कि उन्हें उजागर करने से किसी की जिंदगी तबाह हो सकती है। मानव भेड़िया मर गया, लेकिन वह सवाल पीछे छोड़ गया, क्या असली दानव वह था, या वह समाज जो दर्द को श्राप समझकर नजरें फेर लेता है? और शायद यही कारण है कि उस रात के बाद भैरवकुंड ने फिर कभी किसी मानव भेड़िए की कहानी नहीं देखी, क्योंकि गांव ने डर को नहीं, एक बाप के दुख को समझना सीख लिया था। कभी कभी किसी राक्षस को मारने से ज्यादा जरूरी होता है उसके पीछे छिपे इंसान को समझना। यही इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश है। आशा करता हूं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कुमारी स्वाति पाल जी का, जो कि हमारी हर कहानी पर अपनी मूल्यवान प्रतिक्रिया देती है। आपका बहुत बहुत आभार। और मेरे सभी सदस्यों का धन्यवाद जो अपना कीमती समय निकालकर कहानी सुनते हैं। मिलते हैं अगली कहानी पर। गणपति बाप्पा मोरया।